Hello dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the topic triangle. लोअर क्लासेस में आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, मैं उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करूँगी. अ फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय 3 साइड्स. कोई भी ऐसा फिगर जो 3 साइड से बाउंडेड है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ 3 साइड्स हैं, 1, 2 and 3. So a plane figure which is bounded by 3 sides is known as triangle. अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल की. अ ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स दिस कॉर्नर, जहाँ पर 2 साइड्स जॉइन होती है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स या कॉर्नर. तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको? यस, देयर आर 3 vertices. वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2 एंड वर्टेक्स नंबर 3. इस तरह से ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 vertices are there. Now there are 3 angles in a triangle. अभी हमने कितनी साइड्स की बात की? 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स. अब हम बात कर रहे हैं एंगल की, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वर्टेक्स नंबर 1, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 and angle number 3. So a triangle has 3 angles, 1, 2, 3. So student, I hope the definition of triangle is clear now. So in short we can say that a plane figure which is bounded by 3 sides is known as triangle. Triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. Now वी क्लासीफाई द ट्रायंगल. ये तो हमने लोअर क्लासेस में काफ़ी बार पढ़ चुका है कि ट्रायंगल क्या होते हैं, कितनी साइड्स होती है, कितने एंगल्स होते हैं, लेकिन अब हमें हायर क्लासेस में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल सीखना है. सो एवरीवन बी रेडी फॉर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. यहाँ पर मैंने आपको बताया ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं. साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्लासीफाई करके बताऊँगी अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल. जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स पे हमने 3 लाइंस डाली हैं. इन लाइंस का मतलब है ये तीनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल है. सो इन अ ट्रायंगल इफ़ 3 साइड्स आर इक्वल लेंथ, किसी भी ट्रायंगल में अगर 3 साइड है और सभी साइड्स का लेंथ इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. हम डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे हम. ऑल 3 साइड्स हैव द सेम लेंथ, देन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन आपको एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ. अ ट्रायंगल विच हैव ऑल 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इट इज़ नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोस्केल ट्रायंगल. आइसोस्केल ट्रायंगल में डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ 3 साइड्स में से 2 साइड्स पर हमने साइन क्रिएट किया है. इट मीन्स ये 2 साइड आपस में इक्वल लेंथ में है. द डेफिनेशन ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विच हैव एटलीस्ट 2 साइड्स हैव द सेम लेंथ. इट मीन्स अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स हो, ये वाली 2 साइड हो या ये 2 साइड हो, कोई भी 2 साइड्स ऐसी हो जिनकी लेंथ इक्वल होती है तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल. शॉर्ट में एक बार फिर से हम समझेंगे. आइसोस्केल ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल विच हैव एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज स्केलेंट ट्रायंगल. According to the sides, the last one is scalene triangle in which all 3 sides have different lengths. It means the length of each side is different. Suppose ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर. ट्राइंगल के 3 साइड में से हर साइड का मेजरमेंट अलग अलग होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्केलेंट ट्राइंगल. सो लाइक दैट वी कैन क्लासीफाई ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स. सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया है साइड के अकॉर्डिंग. शॉर्ट में एक बार मैं फिर से तीनों टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. द फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोस्केल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल विच हैव एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज आइसोस्केल ट्रायंगल.
And the third type of triangle is scalene triangle. If all three sides of a triangle is of different length, then it is known as scalene triangle. According to the side, this is the classification of triangle. Now we classify the triangle according to its angles. Now we are going to classify the triangle according to the angle. The first classification according to angle is acute triangle. The definition of acute angled triangle is all three angles measure less than 90 degree. It means triangle में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनी ट्राइंगल है और 3 एंगल्स. कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें 3 एंगल्स होते हैं, और अगर इन तीनों एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है, सपोज 60 डिग्री, 50 डिग्री है ना, 70 डिग्री, सारे लेस देन 90 डिग्री एंगल्स हैं. अगर हम प्रोटेक्टर से मेजर करें लेस देन 90 डिग्री है, तो उस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट ट्राइंगल या एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल? द ट्राइंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स मेजर लेस देन 90 डिग्री. नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच any one angle is of 90 degree, one angle measure exactly 90 degree, then it is known as right angled triangle. I can also explain in Hindi that right angle triangle एक इस तरह का ट्राइंगल होता है कि 3 एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, एनी वन की बात कर रहे हैं हम, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे तो इनका मेजरमेंट जो है, इनका सम मोर देन 180 हो जाएगा. और रूल ये होता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है. मोर देन 180 होता है अगर, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. सो एनी वन एंगल मेजर्स एक्जैक्टली 90 डिग्री, देन इट इज़ नोन एज ओनली राइट एंगल्ड ट्राइंगल. लास्ट वन अकॉर्डिंग टू द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मीन्स एनी वन एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. तो किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है, तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्लासीफाई किया है ट्राइंगल को अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन हम रिवाइज करते हैं. ऑल 3 एंगल्स इज ऑफ मेजर लेस देन 90 डिग्री. वेरी गुड. सारे एंगल अगर 90 डिग्री से कम के हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल. हमारा नेक्स्ट टाइप है राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल में 3 एंगल जो ट्राइंगल के होते हैं, उन 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. एंड द लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमने डेफिनेशन किस तरह से दी थी? यस, 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. इस तरह से हम ट्राइंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है. मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कराना चाहूँगी. सो रिवीजन में सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ ट्राइंगल. अ प्लेन फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स. इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया ट्राइंगल का अकॉर्डिंग टू द साइड. साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल. The second one is isosceles triangle. A triangle in which any 2 sides of equal length is known as isosceles triangle. And the last one is scalene triangle. A triangle in which all the sides of different length is known as scalene triangle. According to the sides के बाद हमने triangle का classification किया according to the angles. According to angles में हमने सबसे पहले classify किया acute angle triangle. A triangle in which all the angles is of measure less than 90 degree is known as acute angled triangle. The second one is right angled triangle. A triangle in which any one angle is of measure 90 degree is known as right angled triangle. And the last one is obtuse angled triangle. A triangle in which any one angle is of measure more than 90 degree is known as obtuse angle triangle. So इस तरह से हमारा ट्राइंगल का टॉपिक कंप्लीट होता है. ट्राइंगल की सारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है. आप होमवर्क में ट्राइंगल का पिक्चर बनाइए. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में ये सारी डेफिनेशन और सारे डायग्राम ड्रॉ कीजिए
और इनका फ़ोटोग्राफ क्लिक करके मुझे सेंड कीजिए, मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। आई होप आपको सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जिस तरह से हमने आज ट्रायंगल को क्लासीफाई किया है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासीफाई करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।